CTET 2021 एजुकेशनल पॉलिसी 2020 बेस्ड क्वेश्चन फॉर CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 की शुरुआत 16 दिसंबर से हो चुकी है। CBSE द्वारा यह परीक्षा 13 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन मोड पे ली जाएगी। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले देश भर के लाखों अभ्यर्थी CTET परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यदि आप भी CTET परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों के लिए नई शिक्षा नीति पर आधारित कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल शेयर कर रहे हैं। हाल में आयोजित CTET परीक्षा की विभिन्न शिफ्टों में नई शिक्षा नीति पर आधारित कई सवाल पूछे गए हैं। ऐसे में आपको परीक्षा में शामिल होने से पूर्व नीचे दिए गए सवालों का अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न यहाँ से आपका बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो नई शिक्षा नीति 2020 थी उसमें मानव विकास संसाधन, जो मानव संसाधन विकास का मंत्रालय था, उसका नाम बदल दिया गया था। उसमें से इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें से एक सही है, इसको आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट मिनिस्टर, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर, तीसरा है एजुकेशन मिनिस्टर, या चौथा है न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशनल आपका मिनिस्टर यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी आप ध्यान रखेंगे, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम था उसको बदल करके क्या रख दिया गया है 2020 की नई शिक्षा नीति में, उसका नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसमें पूछा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 5+3+4+3, या दूसरा है 5+3+3+4, या थर्ड ऑप्शन है 5+4+3+4, या फिफ्थ आपका फोर्थ ऑप्शन है 5+4+3+4। जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर इसका, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसका जो पैटर्न है 10+2 का, तो 5+3+3+4 ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछा गया कि 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है, यानी किस चरण में उसको रखा गया है, उसको क्या कहा जाता है उस चरण को, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन है जो संख्या 5 शुरुआत से होती है, जैसे कि जो आपका पैटर्न में 5 ये शुरुआत होती है, इसमें किस चीज़ को बताया गया है। तो पहला ऑप्शन देखा है मिडिल स्टेज है ये, या फाउंडेशन स्टेज है, या सेकेंडरी स्टेज है, या आपका प्रोप्रेटरी स्टेज है, प्री प्रायोरिटी स्टेज। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, यानी कि आपका ये फाउंडेशन स्टेज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा? तो पहला ऑप्शन दे रखा है क्लास 5 के लिए, दूसरा है क्लास 6 के लिए, तीसरा है फ्रेंड्स यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है क्लास 5 के लिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका क्लास 6 के लिए, थर्ड ऑप्शन दे रखा है क्लास 7 के लिए, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है क्लास 8 के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो यहाँ पूछा गया किस वर्ग का कौशल विकास के पाठ्यक्रम शुरू करने की बात की गई है, तो क्लास 6 के लिए विकास कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने की बात की गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा है सी कस्तूरी रंगन समिति, तीसरा है CBSE, चौथा है इंडियन प्लानिंग कमीशन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, यानी कि सी कस्तूरी रंगन समिति में नई शिक्षा नीति को उन्होंने इसकी नई शिक्षा नीति तैयार की थी सी कस्तूरी रंगन समिति ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
6 नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड जाहिर सी बात है जिसने इस शिक्षा नीति की समिति की अध्यक्षता की होगी वही बनेगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है डी के कस्तूरी रंजन, बी है नरेंद्र मोदी, तीसरा है रमेश पोखरिया, इसमें चौथा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने जैसे बताया कि जो इसकी इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता करता है, वही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? मान लीजिए जो अब नई शिक्षा नीति जो आ रही है कई देशों में लागू हो गया। सबसे पहला देश लागू करने वाला कौन सा था फ्रेंड? तो हिमाचल प्रदेश। आप ध्यान रखेंगे, पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। सेकंड राज्य है हरियाणा। तो पहला राज्य आप ध्यान रखेंगे, जो 2020 आपका नई शिक्षा नीति है वो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्थान पे आता है, पहले उन्होंने लागू कर दिया। सेकंड स्थान पे आपका है हरियाणा है। तो इसमें पूछा गया जो पीएचडी करने की जो नियम है, क्या क्या इसके अनुसार क्या आप किस प्रकार से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 3 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके लिए। दूसरा है 5 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए। तीसरा है 4 ईयर यानी 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्षीय बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। यानी कि अगर आपको पीएचडी करना है तो कम से कम आपकी आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? जो 2020 का नई शिक्षा नीति है उस पर पूछ रहा है जो भारत की जीडीपी ग्रोथ होती है जीडीपी कितना है, उसका कितना प्रतिशत वो शिक्षा पे खर्च करने वाली है। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा है 6%, तीसरा है 7%, चौथा है 4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो 6% है आपकी नई शिक्षा नीति पे खर्च करेगी। प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है HECI, दूसरा है HETI, तीसरा है NHEB, या चौथा है NRFI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में जिस आयोग का गठन किया गया उसका नाम है HECI, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है आप क्लास 5th, सेकेंड ऑप्शन है क्लास 6th, सी ऑप्शन है क्लास 8th, या डी ऑप्शन है क्लास 7th। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। और इसमें बोला गया है कि जो वोकेशनल कोर्स स्टार्ट होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे? क्लास 6 के बाद है, 6 में आपके वो वोकेशनल कोर्स होंगे जो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, 11 में पूछा जा रहा है कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? तो पहला ऑप्शन है इसमें 34 वर्ष, दूसरा है 52 वर्ष, या तीसरा है 35 वर्ष, या चौथा है 33 वर्ष। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, यानी कि 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति का फिर से गठन किया गया, नई शिक्षा नीति बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? इसमें से पूछा गया कौन सी भाषा थी जो नई शिक्षा नीति में उसको कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। तो पहला ऑप्शन है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, तीसरा है उर्दू और चौथा है संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के भाषा की अनिवार्यता जो थी इंग्लिश की उसको हटा दिया गया है। यानी कि ये जो हमारा इंग्लिश भाषा है उसको कक्षा 2020 की 2020 शिक्षा नीति में इसको कक्षा 5 तक 1 से लेकर के 5 तक उसको खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? नई आपकी शिक्षा नीति आई है उसमें पूछा गया जो आपकी 1 से लेकर के 5वीं तक शिक्षा होगी किस भाषा में होगी? पहला ऑप्शन है फ्रेंच भाषा में करेंगे, दूसरा इंग्लिश,
तीसरा है मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, या चौथा है संस्कृत भाषा। तो फ्रेंड्स आपको खुद ही ऑप्शन से दिख ही जा रहा होगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। फ्रेंच तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें फ्रेंच पढ़ना आता ही नहीं है। इंग्लिश को हटा ही दिया गया 1 से 5 तक, तो ये भी नहीं हो सकता है। संस्कृत भी सभी को नहीं आती है तो संस्कृत भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को बल दिया गया है 2020 की नई शिक्षा नीति में। 1 से 5 तक के विद्यार्थी जो होंगे अपनी स्थानीय भाषा में ही अपना अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा का प्रदान करना है। यानी यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति है उसका एक लक्ष्य भी रखा गया है कि उसमें लक्ष्य ये है कि 3 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस वर्ष तक रखा गया है? पहला ऑप्शन है 2040 का, दूसरा है 2025 का, तीसरा है 2030 या चौथा ऑप्शन है 2035। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2030 तक रखा गया है कि सभी 3 से लेकर के 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनको गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना ये 2020 के नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि 2040, दूसरा ऑप्शन है 2030, तीसरा ऑप्शन है 2025 या चौथा ऑप्शन है 2035। फ्रेंड इसका भी राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2030 तक इसका भी लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, किस वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है 2040, दूसरा है 2035, तीसरा ऑप्शन है 2045 या ऑप्शन नंबर डी है आपका 2030। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है यानी कि 2035 तक इसका लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शायद एक कंप्लीट आपके टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं आप देखेंगे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सीटेट का, तो यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे शिक्षा नीति पूछी जाएगी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं एक नंबर आपके ज़रूर पक्के हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो पे नए इससे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।